हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास फिफ्थ आज की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। तो ओपन कीजिए अपनी मैथ्स की बुक। क्लास फिफ्थ आप अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करेंगे और पेज नंबर 27 पर है आपकी एक्सरसाइज 5.2। तो आपका ये चैप्टर जो है बेटा, ये नई यूनिट स्टार्ट हुई है ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर। तो आप इन पर जितने भी हमारे जो नंबर्स होते हैं उन पर जो ऑपरेशन है, यानी कि जो हमारे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है, वो आप इन पर अप्लाई करेंगे। तो कल आपको जो एक्सरसाइज 5.1 भेजी गई थी वो सिंपल एडिशन की एक्सरसाइज थी। ये आपने अपनी कंप्लीट कर ली होगी नोटबुक में। इसी तरीके से आपको बेटा रोज मैथ्स का वर्क भेजा जाएगा, क्लास भेजी जाए, वीडियो भेजी जाएगी, वो सारा वर्क आपको अपना कंप्लीट करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आज आपकी शुरू होती है एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये जो आगे लिखा है ये आप कट कर देंगे, ये आपको अभी यूज नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको दो नंबर दिए गए हैं, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नंबर जो है पहला आप देख रहे हैं कि बड़ा नंबर है और ये जो दूसरा नंबर है ये हमारा छोटा नंबर है। तो हमेशा जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े में से तो छोटे को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, छोटे में से तो बड़े को नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपको ये दिया गया है, पहला नंबर है फिर दूसरा नंबर है, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर में से सेकेंड नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप इसका सम्स बनाएंगे। तो सम्स बनाने के लिए आप सबसे पहले ये जो नंबर है पहला नंबर, इसको राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। तो कैसे नोट डाउन करेंगे, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे 5 2 3 4 इधर से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा आप इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 6 5 1 4 3 2 5। हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। स्टार्टिंग जो है वो आपको राइट हैंड साइड से करनी है, फिर इधर बढ़ते जाएंगे। तो पहले आपने लिखा, ये पहला नंबर लिख लिया, उसी के जस्ट नीचे डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है और हमेशा जो राइट हैंड की फर्स्ट डिजिट है उसी के नीचे आप दूसरे नंबर की भी फर्स्ट डिजिट लिखेंगे। यानी कि पहले आप लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 6, फिर 1 3 9 3 1। इस तरीके से डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है। आप देख रहे हैं ना, हर डिजिट के नीचे डिजिट आ रही है। कभी भी आपस में इन्हें कोलैप्स नहीं करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है आपको। और थोड़ा सा सभी डिजिट्स के बीच स्पेस बना के रखना है, जिससे कि जो आपका जो वर्क है वो क्लियर हो, नीट एंड क्लियर हो। तो आपको जो डिस्टेंस थोड़ा सा, मतलब सभी यूनिट्स के बीच, सभी जो डिजिट है उनके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, मिलाना नहीं है आपस में, जिससे कि आप जब कैरी लगाएं तो आपका वर्क जो है वो गंदा ना हो। अब देखिए 6 में से तो 9 नहीं जा सकता, तो आपको कैरी लेना होगा। तो जब आप बराबर वाले नंबर से कैरी लेंगे तो कितना कैरी लेंगे, 1। तो 1 और 6 कितना बन जाएगा, 16। तो आप 6 को कट करेंगे और ऊपर 16 लिख देंगे। 16 में से 9 को माइनस कीजिए तो आपका बचेगा 7। 9 के बाद आगे जो 16 तक जाइए, फिंगर्स पर काउंट कीजिए। 9 के बाद कितना बचा, 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से आप काउंट करेंगे कॉपी पर, ये जो फिंगर्स होती हैं इन पर आप काउंट करेंगे। तो 16 में से 9 कट करना है, तो 16 में से 9 तो जा चुके, तो आगे काउंट कीजिए 10 11 12 13 14 15 16। कितना हुआ, ये यहाँ तक 16 आ चुके हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप 7 लिख देंगे। अब जब यहाँ पर था 5 में से एक कैरी आपने इधर ले लिया था, तो आपका बचा यहाँ 4 में से 6 तो नहीं जा सकते हैं, आप माइनस नहीं कर सकते, तो फिर इधर से कैरी लेंगे तो आपका बन जाएगा 14। अब 14 में से 6 जा चुके हैं, आप माइनस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि आपका बचेगा 8। अब यहाँ पर पहले 1 था, वो तो इधर कैरी चला गया, तो इधर क्या बची, 0। अब 0 में से तो 1 हम माइनस नहीं कर सकते, तो आप इधर से फिर कैरी लेंगे, तो 0 और 1 आपका बन जाएगा 10। 10 में से 1 जाएगा 9। अब जब यहाँ से कैरी लिया था तो कट करेंगे, जो बचा है वो लिखेंगे ऊपर। हमेशा आपको जो कैरी है वो सर्कल में लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी सर्कल हैं वो सारे कैरी वाले सर्कल हैं, कैरी लिखे हुए हैं इनमें। तो 4 की जगह आपका आ गया 3, क्योंकि आपने इधर कैरी ले लिया था। तो 3 में से 3 गया 0। अब 3 में से तो हम 9 माइनस नहीं कर सकते, इधर से कैरी लेंगे तो 13 बन जाएगा, तो 3 को काट के ऊपर 13 लिख देंगे। 13 में से 9 गया तो आपका बचेगा 4।
अब इधर से कैरी लिया था तो आपका बचा 1। अब 1 में से तो 3 नहीं घटा सकते, फिर से कैरी लेंगे तो बन जाएगा 11। 11 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 8। अब इधर से कैरी लिया था तो 5 की जगह यहाँ पर क्या हो गया 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3। इस तरीके से आपको क्लियरली बहुत धीरे धीरे अच्छे से समझ के सभी जो नंबर डिजिट्स हैं माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और जो सारे कैरी हैं वो सर्कल में ही डिनोट करने हैं। इसी तरीके से बच्चों आप अपना बी क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है, जहां पर हमें कैरी की जरूरत है वहीं कैरी लेंगे, जहां कैरी की जरूरत नहीं है वहां सिंपल माइनस करेंगे। जैसे कि 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 2 इजीली आप माइनस कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से बच्चों आप अपना बी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपको राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करना है, इस तरीके से इधर से इधर की तरफ, और डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है। थोड़ा सा गैप रखना है डिजिट्स के बीच। ठीक है बच्चों, और अपना क्वेश्चन नंबर सी और डी आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट आपको यहीं पर कराया गया है, सी और डी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट ही दिया गया है, लेकिन अब जो सब्ट्रैक्शन है वो आपको 3 नंबर्स के बीच दिया गया है, 3 नंबर्स के बीच, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप कैसे करेंगे, पहले आपको जो शुरू वाले दोनों नंबर हैं इसमें से ये फर्स्ट में से सेकंड नंबर आप माइनस करेंगे, जो आंसर आता है उसमें से आप थर्ड वाला नंबर माइनस करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप तीनों नंबर एक साथ लिखकर माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो पहले आप शुरू वाले दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, फिर ये आंसर आपका आ चुका है। देखो ये पहला नंबर जो है इसको मैंने इस तरीके से राइट डाउन किया, या राइट हैंड से लिखना स्टार्ट किया लेफ्ट की तरफ, और डिजिट के नीचे डिजिट लिखी, दूसरा नंबर उसके नीचे लिखा, इन दोनों को किया माइनस। अब जो ये आंसर आया है इन दोनों को सोल्व करके आंसर आ चुका है, उस आंसर में से ये जो तीसरा नंबर है ये आप माइनस करेंगे। जो तीसरा नंबर है उसको दोबारा, जो हमारा आंसर आया था उसको आप इस तरीके से राइट करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिख देंगे नीचे, और उसी के जस्ट नीचे ये जो थर्ड नंबर बचा हुआ है इसको लिखेंगे, और फिर इनको करेंगे माइनस। माइनस करना अभी आपको ऊपर दिखाया, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से माइनस करना है आपको, जहां कैरी की जरूरत पड़ेगी वहां आपको कैरी लेना है, और अच्छे से माइनस करना है, बहुत ध्यान से। तो इस तरीके से अब इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आया है उसमें से हमने तीसरा नंबर माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, और जो अब ये आया ये है हमारा आंसर। जो अब ये आया है ये आंसर है, ये नहीं था, ये तो इन दोनों को सॉल्व करके आया था, इसमें से तीसरे को माइनस किया, अब ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से बच्चों ये आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ए पार्ट और बी पार्ट आपको यहाँ करके दिखाया गया है, आप खुद से ट्राई कीजिए और अपना आंसर यहाँ से मैच कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी और डी, इस क्वेश्चन नंबर 2 का सी और डी पार्ट आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करना है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, तो आपको अपनी कॉपी में सारा वर्क कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब भी बच्चों सब्ट्रैक्शन ही होता है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, इन दोनों में कितना अंतर है। तो अंतर कैसे पता चलता है, जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो अंतर पता चलेगा। तो यहाँ पर दोनों नंबर आपको दिए गए हैं। पहला नंबर दिया गया है फ्रॉम दूसरा नंबर, यानी कि पहला है 62,53,102 और दूसरा है 90 लाख। तो आपको ऊपर दिया गया है डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि पहले नंबर को दूसरे नंबर में से, फ्रॉम का मतलब होता है से, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। मैंने आपको जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तभी बताया था कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं आप इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये नंबर 62 लाख है और ये है 90 लाख, तो 90 लाख बड़ा है ना, तो आप हमेशा तो बड़े में से तो छोटे को माइनस करेंगे, तो 90 लाख में से आप इस वाले नंबर को माइनस करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर फ्रॉम दिया गया है। फ्रॉम का मतलब दूसरे नंबर में से पहले नंबर को आप माइनस करेंगे। तो क्योंकि अगर आप 62,000 में से 90 लाख माइनस करना चाहेंगे तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, इधर से राइट हैंड से साइड से सारी जो डिजिट्स हैं वो आप लाइन वाइज लिखते चले जाएंगे। उसी के नीचे आप दूसरा नंबर, अपना जो पहला नंबर है, यानी कि ये तो दूसरा नंबर आप पहले लिख चुके हैं क्योंकि ये बड़ा है,
उसके नीचे पहला नंबर लिखेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट, 0 के नीचे 2, फिर 0 के नीचे ये 0, फिर है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर 2 और फिर 6। अब हमें माइनस करना है, तो 0 में से तो 2 को हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो आप कैरी लेंगे, ये आपका बन जाएगा 10। 10 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 8। अब यहाँ पर 0 थी पहले से ही, तो जब आपने कैरी लिया होगा तो 0 में से तो कैरी आ नहीं सकता, तो कैरी कहाँ से आया होगा, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आया था। तो जब यहाँ कैरी आया था तो यहाँ कितना बना था, 10। 10 में से आपने एक इधर ले लिया, तो अब यहाँ पर आपका बचा 9। तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से 9 बचा, तो 9 में से 1 गया 8, फिर 9 बचा, क्योंकि सारे जो कैरी हैं वो आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो पहले ये 10 बने थे, जब इनके पास कैरी आया तो क्या बने थे, 10, लेकिन 10 में से एक कैरी आप आगे लेते जा रहे हैं, तो ये आपके सारे 9 बचेंगे, 0 के ऊपर सारे 9। तो 9 में से 3 जाएगा 6, फिर 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पर बचेगा आपका 8, क्योंकि आपने इस 9 से ही तो इन सब में कैरी लिया है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 8। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस करना है, यानी कि आप पहले दूसरा नंबर नोट डाउन करेंगे सबसे ऊपर और उसके नीचे पहला नंबर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो दूसरा नंबर है वो आपको बड़ा नंबर दिया गया है हर जगह। फ्रॉम का मतलब है इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि पहले ये लिखा जाएगा, उसके नीचे ये लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर करके दिखाया गया है, जहां पर आपके पास डिजिट अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा, 9 पर ये नंबर खत्म हो गया और यहाँ पर तो 5 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 5 के नीचे आप अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। जैसे आपने प्लस के क्वेश्चन में आप लगा लेते हैं ना अपनी तरफ से 0, इसी तरीके से आपको माइनस के क्वेश्चन में भी अपनी तरफ से 0 ऐड करनी है। तो जहां पर कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है वहां पर आप 0 लिख सकते हैं लास्ट में। हमेशा ऐसा कब होगा, जब लास्ट में कोई स्पेस खाली बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपना बी, ए और बी पार्ट यहाँ पर आप कंप्लीट कर चुके हैं। सी और डी आपके लिए होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। जो भी होमवर्क मिला है सब आप करेंगे अपनी नोटबुक में, और जो ये वर्क है ये तो आपको करना ही है। तो बच्चों इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।